देखिए, इस्लामोफोबिया इंडिया की रियलिटी बन चुका है, जिसकी वजह से मॉब लिंचिंग्स हो रही हैं। और पास अगर नागपुर है तो हमारे पास करतारपुर है, उनके पास नागपुर है तो हमारे पास श्री अमृतपुर साहिब, अमृतसर साहब की। तो इस मुल्क में आज के दिन सबसे ज्यादा जो विक्टिम है वो सिख हैं या मुसलमान हैं। हम लोग देखते कि फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। मैं इस वक्त नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हूं और मेरे साथ एडवोकेट मनोज सिंह दुहान हैं जो रोहतक से हैं। आज यहाँ पे इस्लामोफोबिया पर एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। दुहान साहब, इस्लामोफोबिया इस वक्त भारत की कितनी बड़ी रियलिटी बन चुकी है? देखिए, इस्लामोफोबिया इंडिया की रियलिटी बन चुका है, जिसकी वजह से मॉब लिंचिंग्स हो रही हैं और जिसकी वजह से बीजेपी अपने हिंदू वोट को कंसोलिडेट कर रही है और बार बार सत्ता में आ रही है। ये दिगर बात है कि ईवीएम में भी गड़बड़ होती है, लेकिन इस्लामोफोबिया से इनका इलेक्टोरेट कंसोलिडेट होता है, ये भी एक जमीनी सच्चाई है। अभी हाल ही में आपने सिख मुस्लिम यूनिटी की एक तहरीक शुरू की। आपने 23 फरवरी को दिल्ली में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस करके कंबाइंड मूवमेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज के नाम से एक तहरीक, एक मूवमेंट शुरू की। और इस मूवमेंट को आप किस नजर से देखते हैं? क्या ये जो जिस तरीके से माइनॉरिटीज को यहाँ पे दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, उनको मार्जिनलाइज किया जा रहा है, तो आप सिख मुस्लिम यूनिटी को इसमें कितना कारगर समझते हैं कि क्या हम इस तरीके से आपस में यूनिटी करके इस लड़ाई को लड़ सकते हैं? देखो, जो विक्टिम होगा वही लड़ सकता है, क्योंकि विक्टिम्स को ही एहसास है। तो इस मुल्क में आज के दिन सबसे ज्यादा जो विक्टिम है वो सिख हैं या मुसलमान हैं। हम लोग देखें कि कितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो है वो अदर बिरादरियों के हैं, सिख और मुसलमानों के अलावा। केवल सिख और मुसलमान ही आज इस देश में पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। तो हमें अपने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को भी छुड़वाने की मुहिम इकट्ठे मिलके लड़नी चाहिए। और दोनों ही आस्तिक धर्म हैं, दोनों ही अल्लाह में और अकाल पुरख में विश्वास करने वाले लोग हैं, सिख भी मुसलमान भी। हमारा इतिहास भी साझा इतिहास है। दरबार साहब, हरमिंदर साहब की जो नींव रखी थी वो भी एक मुस्लिम फकीर से हमारे गुरुओं ने मियाँ साईं मियाँ मीर से रखवाई थी। बाबा फरीद की बाणी भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में है। अल्लामा इकबाल ने भी कहा गुरु नानक देव जी के बारे में कि तौहीद की जो मुहिम का रिवाइवल किया है पंजाब में, साउथ एशिया में, वो गुरु नानक देव जी ने किया है। तो जिस वजह से हम एक हैं। और गुरु नानक देव जी के साथ भाई मर्दाना जी जो मुसलमान थे वो पूरी उम्र ताउम्र उनके साथ भी रहे। तो हमारे ही पास आज इंफ्रास्ट्रक्चर है, मुसलमानों के पास और सिखों के पास। उनके पास अगर नागपुर है तो हमारे पास करतारपुर है, उनके पास नागपुर है तो हमारे पास श्री अमृतपुर साहिब, अमृतसर साहब की धरती है जो पवित्र स्थान है। तो हमारे पास पूरी दुनिया के अंदर चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद पर ही लड़ाई लड़ी जा सकती है। लड़ाई केवल हवा में नहीं लड़ी जा सकती। तो जिस वजह से मुसलमानों को और सिखों को, चूंकि ये दोनों विक्टिम हैं सिस्टम के, 1984 में हमारे ऊपर 1984 के बाद ऑपरेशन वुडरोज चलाकर 5 लाख हमारे सिख भाइयों को मार दिया गया। 5-5 लाख हमारे सिख भाइयों को मारा। 6-6 फुट के जितने नौजवान थे पंजाब में सबको मार दिया गया। और आज कश्मीर में भी आप देखिए मुसलमान जो है उसके खिलाफ कितना हालात खराब हुए आज इस मुल्क में हो रखे हैं। तो पूरे दुनिया के मुसलमानों को और सिखों को ये जो फासिस्ट शक्तियां हैं इनके खिलाफ एक होना पड़ेगा। आपने शायर मशरक अल्लामा इकबाल की उस शेर का जिक्र किया, वो मैं दोहराए देता हूँ कि फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। इस वक्त जबकि पूरे देश में मुसलमानों को लिंच किया जा रहा, टारगेट किया जा रहा, दुहान साहब खबरें ऐसी आ रही हैं, पिछले दिनों प्रिंट में खबर आई थी कि जहां जहां मुस्लिम टारगेट हो रहे हैं वो माइग्रेशन कर रहे हैं टुवर्ड्स पंजाब। वो पंजाब में अपनी पनाह ढूंढ रहे हैं वहां पे अपनी। और बड़ी अजीब खबरें आ रही हैं दूसरी तरफ पंजाब में सिख लोग जो है मस्जिदों के लिए जमीनें दान कर रहे हैं, कहीं कब्रिस्तानों के लिए जमीनें। और एक तरफ से हिस्ट्री को इतना तलख बना के पेश किया जा रहा है कि साहबजादों के कातिल हैं मुसलमान। क्या सिमिलरिटीज है? तो क्यों सिखों का इतना तरस मुसलमानों पर क्यों आ रहा है? तो मुसलमान क्यों खींचे चले जा रहे हैं सिखों की तरफ? मलेरकोटला के जो नवाब थे, जब साहिबजादों का जब उनको शहीद किया जा रहा था तो उन्होंने उनके हक में आवाज उठाई थी, जिस वजह से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ये वायदा किया था कि मलेरकोटला में कभी भी जो सिख किसी मुसलमान के साथ कुछ भी हालात हो जाएं झगड़ा नहीं करेगा। तो यहाँ तक कि 1947 में भी मलेरकोटला में कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। तो ये तो जो गंगू ब्राह्मण था, जो साहिबजादों को जिसने शहीद करवाया, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। जो रसोइया था
और केवल मुसलमानों को बदनाम करने के लिए जो है इस तरीके का नैरेटिव भरा जाता है। लेकिन हमारी सिख कौम समझदार है, वो इस बहकावे में नहीं आएगी और ना ही इस बहकावे में कभी सिख आया है। एडवोकेट दोहान साहब, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।